आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रहे राजनांदगांव के 1 दिवसीय प्रवास पर। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की सराहना। फर्जी बिल घोटाला मामले में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। शिकायत के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। विधायक ने सीएमओ पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगर प्रशासन के सचिव से की लिखित शिकायत। सीएमओ ने विधायक के आरोपों को बताया बेबुनियाद। राजनांदगांव में स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। इंतजामिया कमेटी और लॉयंस क्लब द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। जामा मस्जिद बाढ़ा में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। किसान ने खेती में किया एक नया प्रयोग। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती से बढ़ाई आय। लाखों रुपए की आमदनी होने। चुरिया में प्राधिकृत अधिकारी धन्नालाल यादव ने किया पदभार ग्रहण। मुख्य अतिथि घासी साहू रही मौजूद। राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना। एक की मौत, 2 घायल। मृतक खैरागढ़ निवासी बताया गया। नए बस स्टैंड में मिली महिला की लाश। डॉग स्क्वाड की सहायता से आरोपी की तलाश जारी। कांग्रेस ने आयोजित की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। खरीदी को लेकर उठाए गंभीर सवाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां गोधरा कांड पर आधारित फिल्म साबरमती रिपोर्ट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ये फिल्म उस दर्दनाक घटना को दिखाती है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था। फिल्म की विशेषता ये है कि इसे राज्य सरकार द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया है और सभी को इसे देखने की अपील की गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान फिल्म साबरमती रिपोर्ट को थिएटर में जाकर देखा। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। फिल्म देखने के बाद डॉक्टर रमन सिंह और अन्य नेताओं ने इसे सराहा और बताया कि यह फिल्म गोधरा कांड की घटना को सही तरीके से प्रस्तुत करती है। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ फर्जी बिल घोटाले में अब कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव से लिखित शिकायत पर शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनराखन देवांगन ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन नगर पालिका के सीएमओ कुलदीप झा को निलंबित किया गया था, लेकिन शैलेंद्र वर्मा के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मनराखन देवांगन ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की थी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव से लिखित शिकायत की है। यह देखेंगे कि खैरागढ़ नगर पालिका में 2023 में जिम खरीदी और कुर्सी खरीदी के नाम पर लगभग 37 लाख रुपए चेक काटा गया। और देखेंगे 37 लाख चेक कटने के बाद वहां पर नगर पालिका में कहीं पर रजिस्टर संधारण में जिम सामान आने का कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई एंट्री है, ना कोई प्रकार दस्तावेज है, ना बिल है। इसकी शिकायत हम लोगों ने लगातार कलेक्टर महोदय के पास किया था और कलेक्टर महोदय ने हमने किया था 2024 9वां महीना में किया था और कलेक्टर साहब ने उसमें जांच की कार्रवाई करी। उसमें सभी लोगों का बयान दर्ज किया गया, लेकिन आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो गई। इस कारण कार्रवाई नहीं हुई कि शैलेंद्र वर्मा जिनके नाम से लाखों रुपया का चेक कटा है, जिन्हें कटवाया है फर्जी, और उसी मामले में देखेंगे सीएमओ जो तत्कालीन सीएमओ था कुलदीप झा जी, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसी चेक में ये अध्यक्ष जी का भी हस्ताक्षर था। तो तत्कालीन अध्यक्ष जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? ये अध्यक्ष अपनी कार्रवाई से बचने के लिए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाकर प्रवेश कर लिए और भाजपा में जाने के बाद उस सफेद कपड़ा पहन लिए, उनके खिलाफ कोई जांच कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस बात को लेकर हम लोगों ने सचिव नगरीय प्रशासन रायपुर को हमने कल लिखित में शिकायत दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से गबन नगर पालिका राशि का दुरुपयोग किया गया है और साथ साथ बर्खास्तगी कार्रवाई की है और साथ साथ एफआईआर करने का भी हमने कल मांग किया है।
खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा ने नगरपालिका के मुख्य अधिकारी प्रमोद शुक्ला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन आरोपों की लिखित शिकायत नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव से की है। विधायक यशोदा वर्मा का कहना है कि सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने नगरपालिका में पदस्थ होने के बाद शासन से प्राप्त विभिन्न योजनाओं की राशि का दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीएमओ ने टेंडर और कोटेशन के नाम पर बिना जीएसटी और पैन नंबर के लाखों रुपए का भुगतान किया, जिससे शासन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और यदि विधायक को ऐसा लगता है तो वे जांच करा सकती हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार के बहुत दिन से शिकायत आत रही से, तो हमन वहाँ से जानकारी लें नगर पालिका से, तो हमारा जानकारी मिली यहाँ बहुत से फर्जी तरीक़े से यहाँ फॉर्म भरे जाते और फर्जी तरीक़े से पैसा के उपयोग करे जाते। तो हमन नगरीय सचिवालय में गए और मंत्रालय में और सचिव जी से हमन 15 दिन के अंदर जांच करे के लिए आवेदन दें। फिर स्वच्छता श्रृंगार के नाम से भी बहुत सारा राशि निकाले गए हैं। आज देखो नगर पालिका में कम से कम 19 सामुदायिक शौचालय है, जिनमें अभी ना कोई के दरवाजे टूटे हैं तो साफ सफाई नहीं होते, पूरा नल वल सब टूटे फूटे हैं, पानी के व्यवस्था भी नहीं होते। लेकिन राशि निकाला थे, वो राशि कहाँ जाते? जन मुद्दा और जन कल्याणकारी योजना जिन हम नगर पालिका के लिए आए हो वो काम होना चाहिए और वो काम हमारा नहीं दिखा थे। केयर टेकर के नाम से भी यहाँ राशि निकाले जाते, यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी पैसा आहरण करे जाते, जेकर जिन प्लेसमेंट में काम नहीं करे ओकरो नाम से भी राशि निकाले जाते। ऐसे फर्जी तरीके से काम हुआ थे। तो हम बहुत जल्द सीएमओ के खिलाफ में जन आंदोलन भी करे के पूरा तैयारी हमें ना करा था। हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है वो नियमानुसार की जाती है और प्रक्रिया के तहत की जाती है। अब माननीय विधायक महोदय यदि उनको ऐसा कुछ लग रहा होगा, उन्होंने शिकायत किया होगा, उसकी शासन द्वारा जांच की जाएगी। जांच में हमारे द्वारा जो भी उनसे मांगा जाएगा हम उनको उपलब्ध करा देंगे शासन को। स्वच्छता श्रृंगार में सफाई का मामला है, रखरखाव का काम रहता है। स्वच्छता श्रृंगार का जो ठेकेदार होता है वो अपना काम करता है और जैसे नहीं करता है तो समय समय पर हमारे द्वारा निरीक्षण भी उसका कराया जाता है इंजीनियर से। और अभी हमारे द्वारा उसको एक नोटिस भी जारी की गई है कि भाई आप नियमित रूप से वहाँ साफ सफाई रखें करके। ठेकेदार को नोटिस भी जारी की गई है और उसके द्वारा नियमित रूप से काम किया जाता है और उसको भुगतान किया जाता है। और उसके मरम्मत के सवाल है तो मरम्मत का काम नगर पालिका का है, रख रखाव का काम उसका है, मरम्मत का काम नगर पालिका का है, जिसका टेंडर हमारे द्वारा किया गया था। टेंडर आ चुका है, उसका जल्द ही मरम्मत कार्य होगा। चूँकि शौचालय का काफ़ी स्थिति जर्जर हो रही है, कहीं सीट टूटा है, कहीं टाइल्स टूटा है, कहीं पे पेंटिंग कराना है, वो काम नगर पालिका का है, वो काम स्वच्छता श्रृंगार के अंतर्गत नहीं है। राजनांदगांव के रुआतला गांव के किसान सोहन साहू ने खेती में एक नया प्रयोग कर दिखाया है। सोहन साहू ने 1 एकड़ के खेत में पॉली हाउस का निर्माण कर शिमला मिर्च की खेती शुरू की। इस खेती के माध्यम से उन्हें अब लाखों रुपए की आमदनी होने की संभावना है। उद्यानिकी विभाग के सहयोग से शिमला मिर्च की खेती की जा रही है, जो न केवल क्षेत्रीय कृषि को एक नया मोड़ दे रही है बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर रहा है। सोहन साहू ने बताया कि शिमला मिर्च की खेती से उन्हें पहले से अधिक मुनाफा हो रहा है, क्योंकि पॉली हाउस की तकनीकी से वे बिना मौसम की परेशानी के मिर्च का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च की बाजार में भी अच्छी कीमत मिल रही है। हम लोगों ने 1 एकड़ में हमने अभी पॉलीहाउस लगाया है। ये 1 एकड़ का है। इसमें हमने कलर कैप्सिकम, कलर शिमला मिर्च लगाया है। 1 एकड़ में लगभग 12,000 पौधा लगा है। 12,000 पौधा लगा है। अभी इसमें फ्लावर के बाद फ्रूटिंग चालू हो गया है। इसमें एक पौधे में लगभग 3 केजी के आसपास शिमला मिर्च का उत्पादन होना है। और मार्केट में अगर अपन एवरेज रेट देखें तो लगभग 100 से 150 के बीच आएगा। तो इस हिसाब से लगभग एक पौधे में 3 केजी के हिसाब से 12 से 3 450 के हिसाब से आएगा एक पौधे में। अब 12,000 से फिर देख सकते हो उससे मतलब जो भी होगा इनकम। अगली खबर छुरिया से है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खोभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू रही हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से की गई। इसके बाद अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं उसके बाद धन्नालाल यादव ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद गीता घासी साहू ने अपने संबोधन में ये कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और धान की खरीदी पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भाव तय किया गया है। उन्होंने कर्मचारियों से खरीदी प्रक्रिया में सहयोग की भी अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी और उदयाचल लायंस क्लब द्वारा एक दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जामा मस्जिद बाढ़ा में आयोजित हुआ, जहां मुस्लिम समाज के कई लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर प्रशिक्षण का लाभ लिया है। शिविर में लगभग 400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और अन्य स्वास्थ्य जांचें शामिल है। जहां उदयाचल लायंस क्लब और जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के इस प्रयास से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई है। स्वास्थ्य शिविर में आज लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी द्वारा जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी परिवार उदयाचल नेत्र चिकित्सालय तीनों के तत्वाधान में आज यहाँ जामा मस्जिद बाड़े में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हार्ट चेकअप हमारे गौरव जैन बीएम शाह हॉस्पिटल के जो प्रमुख है विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम आज यहाँ पर आई है। उन्होंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ईसीजी महिला पुरुष सबके लिए और नेत्र प्रशिक्षण और दंत चिकित्सा का हमने यहाँ पर शिविर लगाया है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर अगर बाहर अपन कराते तो 500-600 रुपये उसका लगता है। ईसीजी 300 रुपये में जो बाहर टेस्ट होता है वो आज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उसका इंतजाम किया गया है। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी पेशेंट जो नीडी पेशेंट है, जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि हमें जांच करानी चाहिए, वो पूर्ण सब आए और अपना जांच यहाँ पर शिविर में पूरा लाभ ले। आज पहली बार मुस्लिम समाज द्वारा और लायंस क्लब सिटी राजनांदगांव और उदयाचल के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता स्वास्थ्य शिविर का आयोजन राजनांदगांव के जामा मस्जिद के बाड़े में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब लोग हैं वो बेचारे जिस तरीके से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, तो वो सब यहाँ पे आए और अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। और जांच के उपरांत भी जो जिनको और ज्यादा और विश्लेषण की जरूरत पड़ती है और जांच परीक्षण की जरूरत पड़ती है, तो हमारे डॉक्टरों द्वारा जो भी यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय उदयाचल द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इस तरीके से आज मुस्लिम समाज द्वारा पहली बार इस तरीके से जो आयोजन किया जा रहा है, तो इन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारे लायंस क्लब के साथियों ने, हमारे उदयाचल के साथियों ने हमारा सम्मान किया, हमारी बातों को रखा और अपनी पूरी सेवाएं दी है। उदयाचल की तरफ से नेत्र शिविर एवं दांत शिविर का प्रोग्राम चल रहा है, जो कि निःशुल्क है और जिन जिन का कैटरेक्ट वगैरह निकलेगा उनको मंगलवार 3 तारीख को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है और ये दोनों पूरे जो निःशुल्क से प्रोग्राम चलेंगे। हाँ, मेरे को पता चला तो मैं भी इलाज जांच करवाया, बीपी जांच कराया, शुगर जांच कराया, ब्लड प्रेशर, ये सभी जांच करवाया। मुस्लिम जमात द्वारा इंतजामी कमेटी द्वारा आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा काम है, ये नेक काम है और लायंस क्लब और उदयाचल द्वारा भी सहयोग किया गया है और इससे बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और भी समाज सेवी को लोगों को सामने आना चाहिए। वहीं राजनांदगांव के लखोली क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा तब हुआ जब बाइक पर सवार 3 लोग कन्हारपुरी की ओर जा रहे थे। वहीं बाइक डीजल इंजन वाहन से टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान खैरागढ़ निवासी वेदराम बंजारे के रूप में हुई है। वहीं अन्य 2 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर ब्रेकर न होने और सड़क पर मवेशियों के बैठकी की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। रोड तो बना है
रोड बने हैं, फिर इसमें ब्रेकर नहीं है। ब्रेकर बनी तो एक्सीडेंट होना बंद हुई, और रोड में आए दिन ट्रक गाड़ी खड़े होना, जहां गाड़ी रखना है वहां रखा है नहीं। ब्रेकर चाहिए, स्पीड ब्रेकर। बाईपास से लेकर लखोली नाका तक कहीं स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये रोड में 3-4 प्रकार की बहुत सी समस्या हैं। ये आए दिन इसमें दुर्घटना होती रहती है। आज इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें एक बच्चा बाल बच गया, उसका पिताजी का देहांत हो गया है। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक की इतनी गायें रहती इस रोड में कि पूछो नहीं। पशुपालक लोग अपनी गायों को रोड में छोड़ देते हैं, भारी वाहनों को रोड में खड़े कर देते हैं, और ये रोड सबसे बड़ी तो चौड़ीकरण की मांग करती है। ये वार्डवासी ये चाहते हैं कि रोड चौड़ीकरण हो, इसमें ब्रेकर लगे। बड़ी दुखद घटना आज लखोली बाईपास में हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक का मृत्यु हो गया है और 2 जो घायल है। तो हमारी रोड की जो समस्या है, चौड़ीकरण होना चाहिए। गंज चौक से कन्हारपुरी तक के डिवाइडर वाला रोड बनना चाहिए, जिससे आवागमन सुविधाजनक हो सके और दुर्घटना कम हो सके। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र में आने वाले नए बस स्टैंड में एक महिला की लाश मिली है, जहां शव मिलने की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। वहीं इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की सहायता से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि डोंगरगांव थाना क्षेत्र के नए बस स्टैंड में 67 साल की महिला की लाश मिली है। मृतका के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं, जिससे ये बात तो साफ है कि महिला की हत्या की गई है। मामले की जांच के लिए थाना डोंगरगांव साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। वहीं मृतका की पहचान डोंगरगांव निवासी रुक्मणी पति भगवान दास साहू के रूप में की गई है। इधर महिला की लाश मिलने से बाजार गर्म है कि आखिर महिला की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हाँ, सुबह डोंगरगांव पुलिस को सूचना मिली कि नया बस स्टैंड के पास एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई है। सर पे चोट लगने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। महिला का नाम रुक्मणी साहू है, उम्र 70 वर्ष है, और अभी किस कारणों से हत्या की गई है उसकी जांच की जा रही है। आरोपी कौन है इसकी जांच की जा रही है। इसमें साइबर की टीम, FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस आदि जो है लगे हुए हैं। वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है, जिसमें प्रदेश में चल रही धान खरीदी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार की ओर से जारी धान खरीदी में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि प्रदेश भर में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से किसानों से कम कीमत पर धान खरीदी की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि धान खरीदी केंद्रों पर टोकन के लिए किसानों को लंबी लंबी कतारों पर लगना पड़ रहा है। ये विष्णुदेव की सरकार 16 नवंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में पूरा शुरू किए हैं, लेकिन जब से धान खरीदी किए हैं तब से किसान जो है टोकन धान बेचने के लिए मारी मारा घूम रहे हैं, उनको टोकन नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग धान बेचे हैं उनको 3100 रुपये के हिसाब से उन लोग घोषणा पत्र में उन लोग भूले हैं, लेकिन किसानों को मात्र 2300 रुपया धान का मूल्य दे रहे हैं। और उन्होंने वादा जो किया था कि हम एक मुश्त 3100 रुपये देंगे और 21 कुंटल खरीदेंगे, उसमें उसने किसानों को साथ छलावा कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। बड़े किसान जो संबंधित लोग हैं, जो उनसे मिले लोग हैं, उनको टोकन मिल जाते हैं। आज ना हमें ऑनलाइन टोकन मिल रहे हैं किसानों को, ना ऑफलाइन टोकन मिल रहे हैं। कई जो सोसाइटी है वहाँ आज बारदाना के समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ बारदाना नहीं है। किसानों को उनके बारदाना में खरीदने की बात कह रहे हैं। पूर्व में जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ हुआ करते थे तो इन लोगों ने बारदाना और खरीदे पे बहुत सारे इन लोगों ने उंगली उठाते थे। आज इन लोग बोलते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार है, तो आज ये व्यवस्था बिगड़ी क्यों है? इनके पास बारदाना की कमी तो नहीं आना चाहिए, बारदाना की कमी है। हम लोगों ने इस मुद्दे को किसानों के पास जा रहे हैं, सरकार को जगाने काम कर रहे हैं। जो असुविधा हो रही है उनको हम लोग बता रहे हैं कि किसानों के साथ इस टाइप के भेदभाव, उनके साथ छलावा नहीं होना चाहिए। जो किसान मेहनत करके अपन उपार्जन करते हैं, पूरे किसान हमारे साथ में है। किसान हम जहाँ सोसाइटी में जाते हैं, किसानों ने खुल के अपनी पीड़ा को, अपनी बातें को रखते हैं।
प्रदेश की स्थिति ये है कि प्रदेश में 26,63,660 किसान हैं और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं कि इतने हमारे जो पंजीकृत किसान हैं इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2,457 रुपए से तो 654 करोड़ रुपए और 46,12,620 रुपए की जो राशि है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के जेब में डाका डालने आएगा। ये पूरा प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूं मैं। 26,63,660 किसान हैं जो पंजीकृत हैं अभी रिकॉर्डेड में जो हैं, और अगर ये सरकार 317 रुपए से 3217 रुपए से जो अगर खदान खरीदती तो उनको ये पैसा देना पड़ता और ये देना चाहिए। उन्होंने अपने जो संकल्प पत्र में लिखा है, मोदी जी के जो संकल्प पत्र को उन्होंने जो चुनाव के समय घोषणा की है तो उसको ये देना चाहिए। हमारे राजनांदगांव के किसान हैं 1,28,059 किसान, मतलब राजनांदगांव जिले का 31,46,46,65,533 रुपए किसानों का नुकसान हो रहा है। हम प्रदेश में अगर जाते हैं तो प्रदेश में यही अगर पूरे प्रदेश के जो पंजीकृत किसान हैं उनका हम देखते हैं तो 654,46,12,620 रुपए की जो राशि है वो कम दे रही है सरकार। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।